बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 केमिस्ट्री का ये प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक, तो फर्स्ट है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6.022 × 10⁻² की घात परमाणु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ये होता है NH2Np6। ये होता है उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसमें जो इसके जो प्रतिपादक है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, हाइटलर तथा लंदन। फिर चौथा क्वेश्चन, चौथे में देखिए क्या हुआ है, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो आदर्श गैस के जो समतापी प्रसार में ΔE बराबर 0 होता है। इसके बाद है एल्किन। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा ये होगा CnH2n+2 2n+2। ठीक है। और छठवां क्वेश्चन, कक्षक के त्रिविमीय आकार को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या क्या है? तो क्वांटम संख्या L है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, खालिस्तान अभिक्रमक उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। तो ये जो है सीमित अभिक्रमक, जो सीमित अभिक्रमक होते हैं ये उसकी अभिक्रिया को सीमित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सीमित अभिक्रमक। इसके बाद है CH4 के अणु में कार्बन परमाणु खालिस्तान संकरित अवस्था में होता है। तो ये होता है sp3 संकरण अवस्था में होता है। फिर मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या खालिस्तान होती है। तो ये होती है ऑक्सीकरण संख्या 0। फिर है बेंजाइम कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम आयन से खालिस्तान होता है। तो ये फ्रेंड्स ये अधिक होता है। इसके बाद पांचवा है, एक असमितीय एल्कीन पर HBr का योग खालिस्तान के अनुसार होता है। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। छठवा है, परमाणु तथा आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या खालिस्तान होने पर सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज कहलाती है। तो परमाणु तथा आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान होने पर, यहाँ आ जाएगा समान होने पर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य छाटिए। सत्य असत्य में देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं था। तो ये भी सही है। फिर है, एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। ये भी सत्य है। इसके बाद दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार विलयन क्षारी बफर कहलाता है। ये भी सत्य। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। ये भी सत्य है। फिर पांचवा, कार्बनिक यौगिकों में तत्व परीक्षण के लिए सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है। ये भी सत्य। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन कहलाते हैं। तो ये भी सत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य में सभी के सभी सत्य क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चौथा देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी को मिलाइए। पहला दिया है हमारे पास, उत्पादी का मात्रात्मक अध्ययन। तो इसका जो मात्रात्मक अध्ययन होगा स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। फिर अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनिश्चितता का सिद्धांत आ जाएगा हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी। फिर NH3, तो NH3 में आ जाएगा त्रिकोणीय पिरामिड, ऑप्शन नंबर बी। फिर मुक्त ऊर्जा, तो मुक्त ऊर्जा में आ जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज। ठीक है। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये आ जाएगा वितरण का नियम। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको देखने से पहले वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए पहला दिया है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रथम श्रृंखला का नाम लिखिए। तो जो प्रथम श्रृंखला है इसको हम कहते हैं बामर श्रृंखला। क्या कहते हैं? बामर श्रृंखला। ठीक है, ये आ जाएगा पहले का। इसके बाद दूसरा है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है? धात्विक गुण बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, यह धारणा किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो ये जो लुईस है, लुईस के द्वारा ये धारणा प्रतिपादित की गई है। इसके बाद एंट्रॉपी को परिभाषित कीजिए। तो इसकी आपको परिभाषा मालूम ही होगी। 5वां देखते हैं, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। C2H5OH सांद्र H2SO4 और 160 डिग्री अंश सेल्सियस की उपस्थिति में ये क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस H2O। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपने कर ही लिए होंगे। यदि उनका लिंक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो ये सभी सरल सवाल आए थे, इन सभी को आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।